कभी ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर जाने के लिए किसी महंगे रिसोर्ट की नहीं, बस पहाड़ों की ज़रूरत होती है। और इस बार हमारी मंजिल है उत्तराखंड की वो जगह जिसे देखकर लगता है कि जैसे प्रकृति ने खुद अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। मैं बात कर रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स की। ज़िंदगी की उलझनों से दूर कुछ सुकून पाने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े थे उत्तराखंड की इन वादियों में। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसके लिए हमें सफ़र करने थे लंबे रास्ते, ऋषिकेश होते हुए जोशीमठ के रास्ते, गोविंद घाट और घांगरिया। फिर वहां से शुरू हुआ था हमारा असली एडवेंचर, पहाड़ों के बीच के ट्रैकिंग का। तो हमारा जोशीमठ तक का सफ़र पूरा हो चुका था। वहाँ पहुँच के हमने स्टे लिया। सुबह उठ के देखे तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और मौसम। मन कर रहा हो यहीं रुक जाए, लेकिन अभी मंजिल काफ़ी दूर थी। जोशीमठ से गोविंद घाट का रास्ता अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही शहर की आवाज़ें पीछे छूटती जा रही थी। अब सिर्फ पहाड़ थे, नदियाँ थी और एक अलग ही सुकून था। और फाइनली हम पहुंच चुके थे गोविंद घाट। गोविंद घाट से हमारा सफ़र गाड़ी के जरिए नहीं, ट्रैकिंग के जरिए होने वाला था। बैग तैयार थे, शूज़ रेडी थे और मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट। अब देखना ये था कि पहाड़ हमें कितना टेस्ट करने वाला है। तो फिर गोविंद घाट से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में तो बहुत कॉन्फिडेंस था, अरे आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद समझ आने लगा कि पहाड़ों में डिस्टेंस नहीं, क्लाइंब मायने रखती है। काफ़ी ट्रैकिंग के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं घांगरिया। और सच कहूँ तो अभी शरीर थोड़ा थका हुआ है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है, कल वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है। घांगरिया इस जर्नी में हमारे लिए बेस कैंप जैसा था। का दिन इस पूरे सफ़र का सबसे खास दिन होने वाला था। सुबह जल्दी उठकर हमने अपने बैग्स तैयार किए और निकल पड़े उस जगह की तरफ जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे लैंडस्केप बढ़ता जा रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ सामने से जो नज़ारा था उसे देखकर कुछ सेकंड के लिए हम बस चुप हो गए। सामने फैली हुई थी एक पूरी वैली, हरे भरे पहाड़ों के बीच रंग बिरंगे फूल, चारों तरफ बादल और ठंडी पहाड़ी हवा। अब समझ आया इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये वो जगह है जिसे कैमरे में कैप्चर करना आसान है, लेकिन असल में महसूस करना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। हम जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही मन कर रहा था कि बस चलते रहें। हर तरफ अलग अलग रंग, हर तरफ पहाड़ और ऊपर बदलते हुए बादल। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी रियल लोकेशन में नहीं, बल्कि किसी मूवी के सेट पर चल रहे हों। शायद यही वजह है कि पहाड़ों की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती। आप यहाँ सिर्फ जगह देखने नहीं आते, आप खुद से मिलने आते हैं। शहर की भीड़ से दूर, फ़ोन की नोटिफिकेशन से दूर और कुछ समय के लिए बस प्रकृति के साथ। और अब वक्त था वापस घंघरिया लौटने का। थकान बहुत थी, चेहरे पर सेटिस्फेक्शन उससे कहीं ज़्यादा था। लेकिन आज हमने सिर्फ एक जगह नहीं देखी थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव जिया था जिसे शायद ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का सफ़र, जोशीमठ से गोविंद घाट, गोविंद घाट से घंघरिया और फिर वैली ऑफ फ्लावर्स तक।